हेलो नमस्कार। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने हाल ही में दो अपडेट दिए। एक दो अपडेट ये कि जो जेलों की वैकेंसी थी 12 पोस्ट की, उसमें उन्होंने सिलेबस को चेंज कर दिया और आपके न्यू क्रिमिनल लॉज को भी ऐड ऑन कर दिया है। और दूसरा जो अपडेट है ना, वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। क्या किया पता है? एक वैकेंसी निकाली थी अभियोजन अधिकारी यानी कि सहायक अभियोजन अधिकारी के नाम से, एपीओ की तकरीबन पोस्ट है उसमें 180 प्लस। और आज उन्होंने क्या किया, उसका फाइनल रिजल्ट निकाला। जब ये वैकेंसी निकाली थी तो उस समय लगा था कि भाई चलो इस बार इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कर रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं? इस बार इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कर रहे हैं तो ईमानदारी से एग्जाम करवाएंगे, क्योंकि आरपीएससी बदनाम बहुत हो रखी है जी। आरपीएससी के ऊपर कोई आरोप लगना कोई नया नहीं है, अब तो यूज टू हो चुकी है। कभी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी में धांधलियां हो जाती, कभी क्या हो जाता है। तो उसी तरीके से ये वैकेंसी आई थी, लेकिन लगा कि चलो भाई इंटरव्यू नहीं है तो इस बार कुछ ठीक ठाक होगा, ईमानदारी से सब कुछ हो जाएगा। ऐसी उम्मीद हम पढ़ाने वालों ने भी पाली थी और ऐसी उम्मीद पढ़ने वाले स्टूडेंट ने भी अपने मन में रखी थी, है ना। लेकिन कहते ना कि वो यूं यूं करते करते कुछ ना कुछ गलियां तो निकालनी है तो निकाल लेते हैं। अब पता है क्या हुआ, मतलब कि पूरे राजस्थान में या अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं जो जुडिशरी लेवल की तैयारी करते हैं, सामान्यतः एपीओ एग्जाम के अंदर कौन बैठे हैं? सामान्यतः एपीओ एग्जाम के अंदर आधे से ज्यादा कैंडिडेट, इनफैक्ट 80% कैंडिडेट्स वो थे जिन्होंने जुडिशरी लेवल का प्रिपरेशन है जो कर रखा है, वो इस एग्जाम के अंदर अपीयर हुए। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के भी कई स्टूडेंट है जो बैठे थे वगैरह। अब 180 प्लस पोस्ट में से इन्होंने सिलेक्शन दिए 4। मतलब इन लोगों को आईएएस कैडर का एपीओ चाहिए, एक ऐसा एपीओ चाहिए जिसकी कॉपी एकदम सुनहरे अक्षरों से लिखी गई हो, उसको हम नंबर देके क्वालिफाई है जो करेंगे। क्या क्राइटेरिया चलाते हैं, कैसे कॉपी चेक करते हैं, इनका राम ही मालिक है। मतलब कि अच्छा 180 पोस्ट का मतलब क्या, 10 टाइम, यानी कि आप मान के चलें हजारों कैंडिडेट्स बैठे और उन हजारों कैंडिडेट में से सेलेक्ट कितने किए? सिर्फ 4। बड़ी शर्म की बात आ रही है कि यार हम कैंडिडेट्स को जो है, ऑनेस्टली कह रहा हूं, बड़ी दिल की बात बता रहा हूं कि बीइंग इंस्टीट्यूट कैसे किसी कैंडिडेट्स को कहें कि भाई तुम इस वैकेंसी का तैयारी है जो करो, क्योंकि वो स्टूडेंट जो है अपने सालों इन्वेस्ट कर देता है उसके अंदर। एक तो वैकेंसी लाए बहुत टाइम से, और लाए भी तो सिलेक्शन कर रहे हैं 4 लोगों का, तो इससे अच्छा तुम इंटरव्यू करवा देते। इंटरव्यू के अंदर इना मीना अक्कर बिक्कर जो सेलेक्ट करना था कर लेते। क्यों एग्जाम करवा के जो है देश के इस युवाओं को इस तरीके से, मतलब उनके करियर को खराब है जो कर रहे हैं अपन। मतलब ये शॉकिंग है। सिर्फ 4 कैंडिडेट, इम्पॉसिबल वाली बात हो जाती है, इम्पॉसिबल। मैं तो सारे कैंडिडेट से कह रहा हूं, जो कैंडिडेट्स फेल हो गए लगाओ आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत अपनी कॉपी मंगवाइए, और जहां आपको लग रहा है गड़बड़ है तो हाईकोर्ट में जाकर रिट पिटीशन फाइल की। जनरली मैं कैंडिडेट को सजेस्ट नहीं करता कि रिट पिट फाइल करो, लेकिन अगर ऐसे रिजल्ट आएंगे तब तो फिर क्या ही बचा, फिर तो कोई ऑप्शन। मतलब आप कह रहे हो कि 4 ही कैंडिडेट हमको ढंग के लगा और बाकी कैंडिडेट को हम सेलेक्ट नहीं करते। एक तो पता नहीं आरपीएससी में क्या ही तरीका चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, हर जगह बदनाम हो रही। एक वैकेंसी ऐसी नहीं आएगी जिसको इन्होंने ढंग से करवा दिया हो। मतलब ये डब्बा बंद हो जाए ना तो ही ज्यादा ठीक है। संवैधानिक अमेंडमेंट होना चाहिए, पब्लिक सर्विस कमीशन को हटा के कुछ और आना चाहिए। इससे अच्छा तो यूपीएससी का सेगमेंट है, कम से कम एक सिस्टमेटिक वे में चीजों को चलाते तो हैं, जितनी वैकेंसी करनी उस वैकेंसी कम से कम फुलफिल करवाते तो हैं। हर वैकेंसी मतलब एक तरीके से विवाद। अच्छा इसमें भी डेट लगी हुई है, इसमें भी मामला सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है अभी भी। खैर, तो अब क्या हुआ आप लोग बताना। देखो ये ना, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये अंदर का एक दर्द भी बोल रहा है, क्योंकि यार स्टूडेंट के साथ में बहुत गलत हो रहा है। एक तरफ जुडिशरी में 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया, वहां से उसका पत्ता कट गया कुछ टाइम पीरियड के लिए, एक तरफ ये वाली चीज है जो आ गई। तो मतलब क्या है, लॉ ग्रेजुएट लोगों को तुमको गवर्नमेंट जॉब में नहीं लेना तो मना करो ना, ताकि हम लोग हमारे एडवोकेसी गाइडेंस के कम से कम उसके दम पे अपनी वकालत तो करें। छोड़े, मतलब उम्मीद ही नहीं रखें, सीधा बोल दो हमसे कोई उम्मीद मत रखो, हम तो स्टूडेंट का युवावस्था खा जाएंगे। तो एटलीस्ट कह तो दो, ताकि इस चीज का जो है सामने एस्पेक्ट ही है जो नहीं है। मतलब बड़ी, आप मैं क्या शब्दों में कैसे बयां करें इस बात को लेकर, लेकिन बहुत ही एक तरीके से दिल दुखाने वाला सी चीज है ये अपने आप में। मतलब कि 4 कैंडिडेट्स जो हैं, बस वही आपको यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, योग्य है जो दिख रहे हैं, और बाकी कैंडिडेट्स का मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई 4 कैंडिडेट योग्य नहीं होंगे, लेकिन बाकी के सारे आप कह रहे हो कि एक तरीके से वो अलग ही चल। ये विज्ञापन था, ये आपके 180 पोस्ट का विज्ञापन था। कई कैंडिडेट्स ने मतलब इस तरीके से फॉर्म फिल किए वगैरह, और ये तो सभी तरह के कैंडिडेट्स के लिए प्रीलिम्स था, मेंस था वगैरह, सब कुछ था यहाँ पे। और एक तो रिजल्ट भी निकाला 6-7 महीनों बाद में वेट करने के बाद में कैंडिडेट का रिजल्ट है जो निकाला। और निकाला भी तो क्या, ये देखो आप,
ये देखिए एक तरीके से कि 1 2 3 4 ये 4 कैंडिडेट हमारे अकॉर्डिंग सेलेक्ट होते हैं। बाकी कैंडिडेट्स का जो है मामला मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क अचीव नहीं किए, इसलिए कट ऑफ के अंदर भी कंसीडर्ड है जो नहीं किया जा रहा है। नॉट एप्लीकेबल का मतलब है कि कट ऑफ लेवल का मामला भी नहीं बना, एक कट ऑफ जारी की वो भी जनरल की, यानी कि स्वाभाविक सी चीज है कि चारों कैंडिडेट्स भी कहां सेलेक्ट हुए, ये चारों कैंडिडेट्स भी हो ना हो सिर्फ जनरल कैटेगरी 4 कैंडिडेट्स है, बाकी कैंडिडेट में से तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ है। तो इस वे के अंदर वापस ये मामला है जो आ गया, और ये 13 अभ्यर्थी इनका रिजल्ट है जो इस तरह से रोका गया है। तो अब ये अपने आप में सोचने वाला मुद्दा है कि क्या वाकई में ऐसा हालात है क्या, और ऐसे हालात है तो फिर उन लॉ कॉलेजेस के ऊपर तो सीआईडी की जांच होनी चाहिए, जहां से जिन्होंने एलएलबी कराई, मतलब वाकई तो या तो एजुकेशन का लेवल बहुत गिरा हुआ है, तभी तो ऐसा हो रहा है ना, या तो ये ज्यादा विद्वान है, और या फिर जो पढ़ाई होती है कॉलेजों के अंदर वो बहुत ही बीपीएल से भी बीपीएल कैटेगरी की है कि ढंग से पढ़ाई हो ही नहीं रही वहां पे, इसलिए ढंग के कैंडिडेट से नहीं मिल रहे, बेरोजगारी रहना चाहिए लॉ ग्रेजुएट। तो दोनों में से एक ही रीजन हो सकता है, वरना ऐसी बात तो आप नहीं कह सकते ना कि इनका अपने आप में कोई इंटेलेक्चुअल स्टेटस ही नहीं है, वो भी नहीं है। एनीवे, इस चीज के बारे में आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में कहिएगा। बाकी मेरा मानना यह है कि यू मस्ट फाइल द ऑब्जेक्शन, आरटीआई लाइए, आरटीआई से अपनी कॉपी मंगवाओ, मेंस की आंसर शीट मंगवाओ, और लगता है गड़बड़ हुई है। अच्छा पता है उसमें भी एक बात का डर है, अब घुमा फिरा के पता चला कि वैकेंसी कैंसिल कर देवे, वो कैंडिडेट का 2 साल फिर से गया काम से, क्योंकि कोई नई बात नहीं है। कई बार हाई कोर्ट ने ना ऑर्डर जो है फेंक के मारे हैं, वैकेंसी कैंसिल, और यही होता रहता है। खुद को अपडेट रखना नहीं। अच्छा इसमें सिलेबस भी अब 2024 का वैकेंसी आ रखा था, न्यू क्रिमिनल लॉज को इन्होंने कहीं पे कंसिडर किया नहीं। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो उस बात को लेकर, क्योंकि ये तो खुद तो अपडेट रहेंगे नहीं, लेकिन कैंडिडेट से इनको पूरा एकदम गोल्ड मेडलिस्ट वाला कैंडिडेट है जो चाहिए। गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, मतलब सच काइंड ऑफ थिंग्स मस्ट नॉट बी हैपन। अगर ऐसा लग रहा है तो वाकई में चीज़ें सामने आनी चाहिए कि ऐसा क्या हो गया, या किस हाई लेवल से कॉपी चेक करवा दी, मतलब क्या कुछ इंपोर्ट किए थे क्या कॉपी चेक करने के लिए बाहर के किसी एग्जामिनर को, जिनको ये पसंद नहीं आया कामकाज वगैरह, है ना। तो ये चीज़ें बहुत सोचने लायक, मतलब देखो लॉजिकल एस्पेक्ट है कि यार जुडिशरी लेवल का कैंडिडेट जो है वो प्रोसिक्यूशन ऑफिस में बैठा है, मजबूरी में बैठा होगा लेकिन बैठा है, उसको बिल्कुल बाईपास ही, मिनिमम क्राइटेरिया तक भी नहीं, कट ऑफ जारी करने की भी नौबत नहीं समझी। एनीवे, क्या कहना है आपको इस बारे में जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है गलत हुआ या नहीं हुआ, आपका पेपर कैसा गया था, अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि सारे कैंडिडेट्स को एक दूसरे का अनुभव का बेनिफिट मिले, और फिर आरटीआई से अपनी कॉपी मंगवाइए। स्टेट्यूटरी तरीके, हम लोगों को हिंसा विंसा थोड़ा ना करनी, हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि कॉपी वॉपी मंगवाओ, और लगे तो डेफिनेटली रिट फाइल करो, और एक तरीके से इज्जत का तमाचा पड़ना चाहिए। अगर इस केस में वाकई में ऐसा कुछ बाहर निकलता है कि यार तुमने कुछ भी इतना भी तुमको जस्टिफाई नहीं लगा, लेट्स सी। तो ये जो आरपीएससी का जो रिजल्ट है नॉट एक्सेप्टेबल। इस तरह की चीज़ों को देखते हुए लगता है कि हमें लॉ ग्रेजुएशन के आधार पे अपने इस प्राइवेट एडवोकेसी को ही स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। इतने में तो वहाँ पे अपन पैसा कमाना भी शुरू कर दे, जितना टाइम लोग जो हैं इस गवर्नमेंट जॉब के सपने संजोने में बैठे हैं यहाँ पे। डीमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह की चीज़ों को एक्सेप्ट करने का मन नहीं करता। बाकी आप बताएं क्या गलत क्या सही। थैंक यू।